to Pankaj Commerce Classes. Today I am here to discuss over the topic banking. कॉमर्शियल बैंक हमारी बैंकिंग सेक्टर में प्राइमरी यूनिट्स की तरह से काम करती है। कॉमर्शियल बैंक का एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरह से ही इनका भी प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है। कॉमर्शियल बैंक की डेफिनीशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक की डेफिनीशन और इसके फंक्शंस के बारे में। देखिए, कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक का मेन मोटो क्या होता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और दूसरा मेन फंक्शन होता है ग्रांटिंग द लोन। तो क्या लिखा हुआ है? कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। किस में इन्वेस्टमेंट करती हैं बैंकें? ये सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका एम क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट इज द मेजर एम। आज के इस सेशन में फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक के बारे में हम बात करते हैं। इसका सबसे पहला फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग द लोन्स। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स में बैंक सबसे पहले एक्सेप्ट कैसे करती? करंट अकाउंट डिपॉजिट की तरह से। करंट अकाउंट क्या होता है? देखिए, ये अकाउंट जनरली उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, बिजनेसमैन जनरली ओपन करते हैं। इस अकाउंट पर उन्हें या तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है या बहुत ही कम इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन इन बिजनेसमैन के लिए काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं इन करंट अकाउंट पर। नेक्स्ट बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं? इसमें एक बार ही अमाउंट डिपॉजिट करा जाता है और एक ही बार में विड्रॉल किया जाता है। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसे हम टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसमें जो एक डिमेरिट है कि इसका विड्रॉल बीच में नहीं हो सकता, मैच्योरिटी के डेट पर ही होता है। अगर हम बीच में इसका विड्रॉल करते हैं तो जो भी मिलने वाला इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? ये जनरली स्मॉल पीपल यानी स्मॉल सेविंग पर्सन्स या हाउस होल्ड के लिए होता है। इसमें 3 से 4 बार डिपॉजिट किया जा सकता है और 3 से 4 बार विड्रॉल किया जाता है। जनरली इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स डिपॉजिट के तुलना में कंपैरिजन में कम मिलता है। नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो इसमें जो है सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के दोनों के फीचर्स मौजूद होते हैं। कैसे? फिक्स डिपॉजिट में क्या फीचर होता है कि एक बार डिपॉजिट करते एक बार विड्रॉल करते हो। सेविंग अकाउंट में क्या 3-4 बार डिपॉजिट करते हैं और 3-4 बार विड्रॉल करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में दोनों के फीचर कैसे मौजूद हैं कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि डिपॉजिट करते जाएंगे, लेकिन अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो विड्रॉल हमारी मैच्योरिटी पर ही होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट से तो कम होता है लेकिन सेविंग डिपॉजिट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांसिंग ऑफ लोन्स। बैंक कैसे लोन ग्रांट करती है अपने कस्टमर्स को? पहला है कैश क्रेडिट। ये किसी को भी प्रोवाइड किया जाता है एक सिक्योरिटी के बेसिस पे। बैंक एक लोन सैंक्शन करती है, कैश क्रेडिट के नाम से एक अमाउंट सैंक्शन करती है, उस पर्सन के पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में लोन का अमाउंट जो है वो दे दिया जाता है। अब ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट जो है वहाँ से विड्रॉल करता है। अच्छी बात इसमें ये है कि जितना भी अमाउंट वो विड्रॉल करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर ही चार्ज किया जाएगा, टोटल अमाउंट सैंक्शन पर नहीं। दूसरा है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करी जाती है? बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है जिन लोगों का करंट अकाउंट बैंक में होता है। ये जनरली बिजनेसमैन के लिए होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बिजनेसमैन यानी कि जिनका करंट अकाउंट है उनके अकाउंट में जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, अगर उन्हें कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती तो वो ज़्यादा कभी विड्रॉल कर लेते हैं, और वो जो ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल किया होता है उन्हीं पर उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैश क्रेडिट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा
शॉर्ट टर्म लोन जनरली बैंक जो है कुछ सिक्योरिटी लेकर के, स्मॉल सिक्योरिटी या जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको लेकर के शॉर्ट टर्म लोन बैंक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिजनेसमैन के लिए ही है एक तरह से देखें आप तो, उन लोगों के लिए जो भी सेल्स या परचेज करते हैं किस पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर। जनरली जो है ड्रॉअर और क्रेडिटर की बात करते हैं तो ड्रॉअर क्या होता है, ड्रॉअर के पास अगर बिल होता है और उसे मैच्योरिटी के पहले ही किसी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने बैंक में जा करके उस अमाउंट को कुछ कमीशन की बेसिस पर जो है उसको अमाउंट जो है ले सकता है। बैंक क्या करती है, कुछ कमीशन को डिडक्ट करने के बाद में ये अमाउंट जो है उस क्रेडिटर को प्रोवाइड कर देती है और स्वयं मैच्योरिटी के टाइम पे जा करके उस अमाउंट को कलेक्ट कर लेती है। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में। सेकेंडरी फंक्शंस में भी दो मेन फंक्शंस हैं, पहला है एजेंसी फंक्शन, दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में पहले नंबर पे आता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कहें या रेमिटेंस ऑफ फंड्स कहें, देखिए हाउस होल्ड को ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा भेजने के लिए। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में जनरली बैंक ड्राफ्ट का भी यूज किया जाता है और IMPS यानी कि ऐसी सुविधाओं को जिसमें कि एक जगह से पैसा दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। एजेंसी फंक्शन में बैंक जो है एज एन एजेंट की तरह से काम करती है और इस पर कुछ अमाउंट एज इनकम चार्ज करती है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक अपने कस्टमर्स के लिए कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स एंड अदर इनकम करती है। और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जैसे इंश्योरेंस, टैक्सेज और अधिक तरह के पेमेंट करती है। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट भी कलेक्ट करना बैंक का जो कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स के फीचर्स में ही आता है। नेक्स्ट है हमारा परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक जो है अपने कस्टमर्स के लिए फॉरेन सिक्योरिटीज भी परचेज करती है और सेल करती है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बैंक का एजेंसी फंक्शन में एक और भी फंक्शन ये है कि बैंक जो है सिक्योरिटीज को परचेज करती है और सेल भी करती है। नेक्स्ट हम आएंगे जनरल यूटिलिटी फंक्शन में। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में सबसे पहले है हमारा लॉकर्स की फैसिलिटी। ये एक सेफ्टी वॉल्ट है जो कि कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पर, बैंक में। इसमें वो अपने जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं या वैल्यूएबल्स हैं, जैसे कि वो वैल्यूएबल कैसे हो सकती, ज्वेलरी वगैरह है, उनको जा कर के सेफ्टी के साथ रख सकते हैं और इसके लिए बैंक उनसे जो है कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज करती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेवलर चेक। ट्रेवलर चेक क्या होता है, जनरली बिजनेसमैन अपना गुड्स को जा कर के सेल करते हैं और उनको फिर उसके बदले में कैश ले जाना होता है। लेकिन कैश क्या है, कैश में एक रिस्क होता है और इस रिस्क से बचाने के लिए उन्हें बैंक ट्रेवलर चेक का फीचर मौजूद करती है यानी कि देती है। ट्रेवलर चेक में वो जा कर के उस चेक को अपने अकाउंट में लगाते हैं और उनको जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को शो करने के लिए, क्रेडिट वर्दीनेस को सर्टिफाई करने के लिए उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट जो है प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। अंडर राइटिंग क्या होता है, देखिए जब किसी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल करना होता है तो उन कंपनियों को कभी ऐसा लगता है कि उनके शेयर्स और डिबेंचर्स पूरे सेल नहीं हो सकते हैं ओपन मार्केट में, तो वो बैंक का सहारा लेती है। बैंक क्या करती है, एक जो है एक लिमिटेड बेसिस पर यानी कि एक कमीशन के बेसिस पर, जिसे हम अंडर राइटिंग कमीशन के नाम से जानते हैं, उस पर जो है बैंक रेडी हो जाती है उनके शेयर्स को। चूँकि पब्लिक का विश्वास, ट्रस्ट जुड़ा हुआ बैंक से, तो बैंक के लिए काफ़ी इजी हो जाता है और बैंक उनसे जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि अगर आपके शेयर मार्केट में परचेज नहीं होते हैं तो उन शेयर्स को हम परचेज करने के लिए तैयार हैं। इसी को बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ और इस पर जो अमाउंट चार्ज करती है बैंक वो है अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये था हमारा आज का बैंकिंग में कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन और उसके डेफिनेशन के बारे में। आगे के सेशन में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक के बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।
Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.